लेकिन ये कोर्ट का निर्णय है, सरकार का कोई निर्णय नहीं है। सरकार तो उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करा रही है और हमारे के यहाँ नियम बना हुआ है, अगर किसी का गरीब का घर तोड़ना है और गरीब के पास अपने कोई जमीन नहीं है, वही जमीन है जिस पर वो बसा है, तो उनको हम राज्य के खजाने से 1 लाख रुपया देते हैं। बिहार में नीतीश मॉडल 20 सालों से चल रहा है और इसी मॉडल के चलते आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान था कि शराब माफिया, बालू माफिया और जो माफिया है उनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। तो उनसे बात कर लीजिएगा डिप्टी सीएम से, तो पता चल जाएगा कि उनको माफिया का लिस्ट उनके सामने आया। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अतिक्रमण जो लोग किए हुए हैं उसको हटाया जा रहा है, ये कोर्ट का फैसला है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है ये कोर्ट का फैसला है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जीतन राम मांझी साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गरीब गुरबों का घर उजाड़ा जा रहा है, उनको पहले वैकल्पिक जगह दिया जाता है। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पर बुलडोजर मॉडल नहीं, यहाँ पर नीतीश मॉडल चलेगा। और वहीं जिस तरह से जीतन राम मांझी शराब माफिया कर रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है इसके कारण शराब माफिया है वो पनपे हैं और उससे चुनाव जीतकर सामने आए, जिसको लेकर भी मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। सहयोगी सवाल उठा रहे हैं कि जो दलित है पिछड़े उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। नहीं, हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ घर लगता है कि टूटे अखबारों में देख रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट का निर्णय है, सरकार का कोई निर्णय नहीं है। सरकार तो उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करा रही है और हमारे के यहाँ नियम बना हुआ है, अगर किसी का गरीब का घर तोड़ना है और गरीब के पास अपने कोई जमीन नहीं है, वही जमीन है जिस पर वो बसा है, तो उनको हम राज्य के खजाने से 1 लाख रुपया देते हैं जमीन खरीदने के लिए। अगर सरकारी जमीन वहाँ है तो 5 डिसमिल जमीन देते हैं, घर बनाने के लिए 1,20,000 देते हैं, शौचालय बनाने के लिए 12,000 देते हैं और मनरेगा का मजदूर है तो उसको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देते हैं। लगभग 3.25 लाख रुपया एक गरीब को घर को तोड़ेंगे तो 3.25 लाख रुपया देके उनका घर भी बनवाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी क्यों इस तरह का सवाल खड़े कर रहे हैं? अब मालूम नहीं है कि उनका बयान हमने देखा नहीं है, लेकिन यही नियम है, यही प्रावधान है। लेकिन वो प्रावधान और नियम सब जानते हैं। अगर कोई बात उन्होंने कहा होगा तो हो सकता है कुछ अलग थलग की बात हो, लेकिन यही प्रावधान है बिहार की सरकार का। बिहार में नीतीश मॉडल 20 सालों से चल रहा है और इसी मॉडल के चलते आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान था, विषय था। आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। हर बिहारी आज अपने बिहार के नेता नीतीश कुमार जी पर गर्व करता है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि शराब माफिया है जो शराब से धन बना लिए, चुनाव भी लड़े और कई ऐसे लोग हैं शराब माफिया जो चुनाव जीत कर खरीदे हैं। उसको तो चिन्हित करना चाहिए, जो शराब माफिया है, बालू माफिया है, उसके लिए तो हमारे डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि शराब माफिया, बालू माफिया और जो माफिया है उनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। तो उनसे बात कर लीजिएगा डिप्टी सीएम से, तो पता चल जाएगा कि उनको माफिया का लिस्ट उनके सामने आया है। लेकिन सवाल तो जीतन राम मांझी लगातार उठा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी जी सवाल उठा रहे हैं तो उसका काम तो सरकार करेगी ना। तो सरकार के जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इन माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनका एक छोटा इंटरव्यू ले लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितने लोग माफियाओं की लिस्ट में हैं बिहार में। जो इन मुद्दों को तेजस्वी ने उठाया उसी मुद्दे को मांझी जी ने भी पकड़ लिया है। देखा नहीं हमने, चलता रहता है ये सब। अच्छा, बिहार में चुनाव हुआ, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हो गया और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जब दोनों गठबंधन में रहेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनकी इच्छा, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी इच्छा किस तरह से उनके साथ रहेंगे, किस तरह से मुंह फुलाएंगे, किस तरह से हंसी करेंगे, वो तो उनका विषय है, वो तय करेंगे।
सरकार बनने के बाद दूसरी कैबिनेट होने जा रही है, जिस तरह से रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री लगातार अग्रसर हैं, सृजन कर कैसे भी रोजगार सृजन हो इसके लिए घूम रहे लगातार। दूसरी कैबिनेट है, उसमें जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा, जो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होंगे, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तो आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी, कुछ घंटे इंतजार कीजिए। लेकिन जिस तरह से चुनावी वादे किए गए थे रोजगार को लेकर, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार घूम रहे हैं, रोजगार किस तरह से सृजन हो उसको देख रहे हैं, तो आपके विभाग के द्वारा क्या कुछ तैयारी की जा रही है रोजगार देने के लिए? नहीं, हमने तो पहला दिन जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन ने कहा कि पिंक बसें जितनी चल रही है सब में महिला हमारे ड्राइवर होगी और महिला कंडक्टर होगी। तो हमने तो महिलाओं को प्राथमिकता दिया है, जीविका की दीदियों को आमंत्रित किया है और उसके साथ साथ अन्य महिलाएं भी अगर इस काम में लगना चाहती है तो 15 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ है, आवेदन देंगे। जो प्रशिक्षित है उनको सीधा ड्राइवर का काम देंगे, जो प्रशिक्षित नहीं उनको ट्रेनिंग दे करके उनको बसों पर संचालन का जिम्मा देंगे। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार जब से बिहार में उनको बिहार के लोगों ने मौका दिया शासन करने का, तब से लगातार बिहार में नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में काम किया है और हम लोगों ने जो काम किया है देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए गए, इतनी बहाली देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। 44,000 से ज्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया गया, डीएसपी बनाया गया, दरोगा बनाया गया, सिपाही बनाया गया, इतनी बहाली किसी देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। 10 लाख का वादा था, 10 लाख से ज्यादा को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया और 25 लाख का वादा था रोजगार का, 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला। तो जो वादा किया उसको एक एक करके लागू करने का काम किया, तभी बिहार के लोगों ने भरोसा किया और बहुत बड़ा जनादेश दिया। तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार किस तरह से जवाब दे रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम से जाकर मिलिए और उनको से लिस्ट ले लीजिए। उनके पास लिस्ट पहुंच गया है कि कौन शराब माफिया है, कौन बालू माफिया है। और जिस तरह से बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कुछ कहा श्रवण कुमार आपने सुना है। इस तमाम न्यूज़ 5 के साथ